Note down this question in your notebooks and then see the solution video. क्वेश्चन को पहले अपनी कॉपी में उतारिए, पढ़िए, उसके बाद जो है सॉल्यूशन का वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नया क्वेश्चन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि जो कैश बुक होती है उसका जो डेबिट बैलेंस होता है वो कैसा होता है, फेवरेबल बैलेंस होता है। इसका मतलब जब भी बैंक अकाउंट में पैसे होंगे, आपके बैंक अकाउंट में मनी होगा, तो हम कैश बुक के अंदर डेबिट साइड में एंट्री करेंगे और इसलिए इसको फेवरेबल बैलेंस कहा जाता है। उसी प्रकार से जो कैश बुक है, यहाँ पे कैश बुक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बैंक कॉलम वाली कैश बुक की बात कर रहे हैं। तो जो भी एंट्री होगी वो बैंक कॉलम में ही होगी कैश बुक के। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में से पैसा निकलता है तो आप कैश बुक के बैंक कॉलम में कहाँ एंट्री करते हैं, क्रेडिट साइड में करते हैं। इसलिए इसको अनफेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारे बैंक अकाउंट में से पैसा निकलता है, और इसे हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, लेकिन मैंने सोचा एक बार और बता दूं आपको, तो देख लीजिए। सिमिलरली जो पासबुक है, पासबुक में क्रेडिट साइड में एंट्री होती है। पासबुक में एंट्री बैंक करती है, तो आप जब भी बैंक अकाउंट में पैसे जमा करते हैं, आपके बैंक अकाउंट में जैसे ही मनी आता है तो बैंक जो है आपके पासबुक में क्रेडिट साइड में एंट्री करती है। इसलिए ये जो क्रेडिट साइड है पासबुक का, ये हमारा फेवरेबल बैलेंस कहलाता है। और इसका उल्टा पासबुक में अगर आपके अकाउंट में से पैसे कटते हैं तो उसकी एंट्री डेबिट साइड में होती है, और इसलिए पासबुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो अनफेवरेबल बैलेंस कहलाता है, जिसको हम ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। अब हम करने वाले हैं जो क्वेश्चन, उसमें हमें दे रखे हैं पासबुक का बैलेंस, तो हम पासबुक के बैलेंस के क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हमने कैश बुक के बैलेंस दे रखा था आपको क्वेश्चन में, और हमने प्रैक्टिकल्स करे थे, और अब की बार आपको पासबुक का जो है बैलेंस दे रखा होगा प्रैक्टिकल के अंदर, और हमको प्रैक्टिकल्स करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन आप सबसे पहले उतार लीजिएगा कॉपी में, आप फिर इसको देखिएगा। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे। अगेन यहाँ हेडिंग डाल देंगे हम, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ हम ईयर एंड डालेंगे, जब भी हम बना रहे हैं आप जो डेट एंड है वो डालेंगे। तो हमारा है एज ऑन 31 मार्च। एज ऑन 31 दिसंबर है हमारा, मार्च नहीं है, 31 दिसंबर है 2016। इसके बाद यहाँ आपके 2 कॉलम्स आएंगे। यहाँ हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स। यहाँ आपके प्लस आइटम्स आएंगे और यहाँ माइनस आइटम्स आएंगे। ठीक है, अब हमको दे रखा है इस बार क्वेश्चन में बैलेंस पासबुक का दे रखा है हमें अब की बार। बैलेंस एज पर पासबुक। तो आपकी पासबुक में कितना बैलेंस शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। तो मैंने बताया है आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल है, इसका उल्टा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल है। और जो फेवरेबल बैलेंस होता है उसे हम प्लस साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए फेवरेबल है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस साइड में लिखेंगे 6000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या दिया गया है कि 15 दिसंबर को 15,000 रुपये के चेक निर्गमित किए गए थे। ठीक है, 15,000 के जो चेक थे वो इशू किए गए थे 15 दिसंबर को।
उसमें से 31 दिसंबर तक सिर्फ 9,000 का जो चेक है वो प्रेजेंट हुआ है पेमेंट के लिए। या 31 दिसंबर जो दे रखा है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम 31 दिसंबर तक का ही देख रहे हैं। ठीक है, तो हमको यही देखना है कि 31 दिसंबर तक कितने चेक का पेमेंट हो गया है और कितना अमाउंट डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये ट्रांजैक्शन यहाँ लिख देंगे, चेक इशूड, चेक आपने इशू किए गए हैं। पर हम यहाँ कौन सा अमाउंट लिखते हैं, वही अमाउंट जो कि हमारे पासबुक और कैशबुक में डिफरेंस का कारण बन रहा है। मतलब ऐसा कोई अमाउंट जो कि हमारी या तो पासबुक में जिसकी एंट्री हो गई और कैशबुक में नहीं हुई है, या कैशबुक में जिसकी एंट्री हो गई और पासबुक में नहीं हुई है। ठीक है, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो ऐसे चेक जिसको हमने इशू तो कर दिया था, हमने तो क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था बैंक अकाउंट में से पैसा हमारी कैशबुक के अकॉर्डिंग, बट उसको अभी तक क्या करा गया है, पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं करा गया है, प्रस्तुत ही नहीं किया गया। तो ऐसे कौन से चेक है जिसको प्रस्तुत नहीं किया गया पेमेंट के लिए या प्रेजेंट नहीं किया गया। तो अब हमको फिर से हम रफ वर्क से सीखेंगे इसे। तो यहाँ आप एक रफ में पासबुक और एक रफ में कैशबुक बना लेंगे। ठीक है, अगेन हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो 15,000 और 9,000 का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 20,000 का बैलेंस। मान लीजिए कि दोनों में आपका 20,000 बैलेंस दिखा रहा है और दोनों टैली हो रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या करा, चेक इशू करा। जैसे ही आप चेक इशू करते हैं तो आप क्या मानते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में से पैसा कट जाएगा, इसलिए आप सबसे पहले, बिजनेसमैन सबसे पहले कहाँ एंट्री करता है, कैशबुक के बैंक कॉलम में। तो यहाँ पे चेक इशू करने पर बिजनेसमैन क्या करता है, माइनस कर देता है। तो बिजनेसमैन ने कितना माइनस कर दिया, 15,000 रुपीज़, क्योंकि उसने 15,000 के चेक इशू करे थे। ठीक है, अब आपकी कैशबुक में बैलेंस कितना दिखा रहा है, 5,000 का। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 31 दिसंबर तक जो है बैंक ने भी पेमेंट करा है, लेकिन 31 दिसंबर तक कितना पेमेंट करा बैंक ने, सिर्फ 9,000 का ही पेमेंट करा। आपके अकाउंट में से सिर्फ 9,000 ही काटे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पासबुक में कितनी एंट्री दिखा रहा है, 11,000 की। ठीक है, अब देख लीजिए ये हमारा केस हो गया। तो अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे फिर अगेन क्या करना है, मैच करना है। लेकिन अब की बार क्या है, जब भी आपको पासबुक दिया होगा, क्वेश्चन में जब आपको बैलेंस एज पर पासबुक दिया होगा, तो आप किसके बैलेंस से मैच करेंगे, कैशबुक के बैलेंस से मैच करेंगे। अभी तक जब हमने काम करा था तब हमने पासबुक के बैलेंस से मैच करा था, लेकिन अब हम कैशबुक के बैलेंस से मैच करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैशबुक दे रखा हो तो आप किससे मैच करने की कोशिश करेंगे, आप करेंगे मैच विथ पासबुक, पासबुक से मैच करने की कोशिश करेंगे। और अगर इसका उल्टा आपके पास बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है तो आप किससे मैच करने की कोशिश करेंगे, आप कैशबुक से मैच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो अब की बार हमारे क्वेश्चन में बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, तो हम ये जब रफ वर्क करेंगे तो हम कौन से बैलेंस से मैच करने की कोशिश करेंगे, कैशबुक के बैलेंस से। अपोजिट, याद रखना, हमेशा अपोजिट साइड के, अपोजिट बुक के बैलेंस से हम मैच करेंगे। तो यहाँ पे 5,000 से मैच करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 6,000 को यहाँ पे माइनस करना होगा। जब हम 6,000 को यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हमारा बैलेंस जो है कैशबुक के बैलेंस से मैच हो जाएगा। तो यहाँ कैशबुक के बैलेंस से पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस के कॉलम में 6,000 लिखना होगी। और क्योंकि हम माइनस के कॉलम में लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमको लेस लिखना है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री में क्या है कि बैंक ने चार्ज करे हैं बैंक व्यय, ठीक है, 100 रुपये। तो बैंक ने 100 रुपये चार्ज करे हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे बैंक चार्ज, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। फिर 100 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन है, अगेन हम रफ वर्क से समझेंगे इसे। तो मान लीजिए यहाँ मैंने कैशबुक बनाई, यहाँ मैंने पासबुक बनाई। 100 का ट्रांजैक्शन है, 200 मैंने कैशबुक में दिखाए, 200 दिखाए पासबुक में। मान लीजिए कि दोनों एज्यूम करा कि हमारे 200 टैली हो रहा है, इतने का बैलेंस पहले से शो हो रहा है। अब क्या होता है, बैंक क्या करती है, 100 रुपीज़ चार्ज करती है। तो बैंक कहाँ एंट्री करेगी, पासबुक में।
तो बैंक ने 100 रुपीज़ माइनस कर दिया आपके अकाउंट में से। आप पासबुक का बैलेंस कितना दिखा रहा है, 100 रुपीज़, ठीक है। लेकिन बैंक ने चार्ज करे, हमें इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिजनेसमैन को इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि इन्फॉर्मेशन है या नहीं है तो भी हम यही मान के चलेंगे कि बिजनेसमैन को इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की गई है, तो कैश बुक का बैलेंस कितना दिखा रहा है, 200 रुपीज़, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कैश बुक से मैच करना है। तो कैश बुक से मैच करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे कैश बुक से मैच करने के लिए हमें क्या करना होगा कि पासबुक में 100 रुपीज़ को प्लस करना होगा। तो ये जो है कैश बुक से क्या हो जाएगा, मैच कर देगा। तो यहाँ हमने सेकेंड स्टेज में क्या करा, 100 रुपीज़ प्लस करे हैं, तो इसलिए हम इसको कहाँ लिखेंगे, प्लस साइड में लिखेंगे 100 रुपीज़। और यहाँ हम कितना लिखेंगे, ऐड लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस करा है, ठीक है। इस बार हम किससे मैच कर रहे हैं, कैश बुक से, क्योंकि हमारे पास जो बैलेंस दिया वो पासबुक का दिया है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो बैंक ने आपको ब्याज दिया है आपके खाते पर 850 रुपये का, 850 रुपीज़ का ब्याज बैंक ने दिया है, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन लिख देंगे, इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय बैंक या क्रेडिटेड बाय बैंक, ठीक है। तो अगेन रफ वर्क से समझते हैं। तो अगेन हम एक कैश बुक बना लेते हैं और एक पासबुक बना लेते हैं। 900 रुपीज़ ले लेते हैं हम, क्योंकि 850 का ट्रांजेक्शन है। तो मैंने बताया आपको हमेशा एक जैसा अमाउंट लेना है और जो भी ट्रांजेक्शन उससे ज़्यादा का अमाउंट लेना है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि बैंक ने आपको क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है। तो बैंक तो पासबुक में एंट्री करेगी, तो वो 850 रुपीज़ को क्या कर देगी, यहाँ पे प्लस कर देगी, ठीक है। तो अब बैंक का बैलेंस कितना दिखा रहा है, 1750 रुपीज़, ठीक है। अब इस बैंक ने जब इंटरेस्ट दिया तो हमें इसकी जानकारी नहीं है। ऑब्वियसली बिजनेसमैन को जानकारी तब तक नहीं होगी जब तक वो बैंक स्टेटमेंट नहीं देखेगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई होगी, इसलिए यहाँ कैश बुक में क्या होगा, 900 ही शो कर रहा होगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, कैश बुक से मैच करना है। तो कैश बुक से मैच करने के लिए हमको पासबुक में चेंजेस करने पड़ेंगे, मतलब पासबुक में जो है अमाउंट सही करना होगा। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 850 रुपीज़ माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैश बुक से मैच, ठीक है। तो अब यहाँ हम जो है सेकेंड स्टेप में हमने क्या करा है, 850 को माइनस करा है। तो यहाँ भी हम 850 रुपीज़ को माइनस करेंगे और माइनस के कॉलम में लिखेंगे और सामने इसमें लेस लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दे रखा है कि चेक जो है जिसकी एंट्री आपने कैश बुक में कर दी है, ठीक है। देख लीजिए 1600 रुपये का एक चेक जो है आपको ग्राहक से मिला था, कस्टमर से मिला था 1600 का एक चेक, ठीक है। जैसे ही चेक मिला आपने क्या करा, कैश बुक में एंट्री कर दी आपने, इन द सेंस बिजनेसमैन ने कैश बुक के अंदर एंट्री कर दी बैंक कॉलम में, लेकिन उसको जो है बैंक में भेजना भूल गए, ठीक है। तो कस्टमर हमें चेक देता है या बिजनेसमैन को चेक देता है, तो ऑब्वियसली बिजनेसमैन के बैंक अकाउंट में क्या आना चाहिए, अमाउंट आता है। लेकिन बिजनेसमैन के बैंक अकाउंट में अमाउंट तभी आएगा जब बिजनेसमैन उस चेक को बैंक में भेजेगा और वो चेक क्लियर होगा, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन हम पहले यहाँ लिख देंगे, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर but not sent to bank, ठीक है। हम लाइन को बढ़ा देते हैं। अब इसको रफ वर्क से समझते हैं फिर से। तो मान लीजिए कि यहाँ आपकी एक कैश बुक है और एक पासबुक है। अब हमारा ट्रांजैक्शन जो है 1600 का है, तो मान लीजिए हम 1800 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, चेक मिला और कैश बुक में एंट्री हो गई। आपको क्लियर बोल दिया गया है कि कैश बुक में जो है एंट्री हो गई है, बैंक कॉलम की बात हो रही है यहाँ पे।
तो बैंक कॉलम में हमने क्या कर दिया, जैसे कस्टमर से चेक मिला तो कस्टमर से चेक मिलेगा मतलब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ये सोच के हमने कैश बुक में क्या कर दिया, प्लस कर दिया 1600 रुपीज़। ठीक है, तो अब आपका जो है ये कैश बुक का बैलेंस कितना दिखाएगा, 3400 रुपये। लेकिन ये बैंक में नहीं भेजा तो पासबुक में तो कोई एंट्री नहीं करेंगे, तो पासबुक का बैलेंस अभी भी कितना है, 1800 रुपीज़। हम किस से मैच कर रहे हैं, पासबुक के बैलेंस से मैच कर रहे हैं या कैश बुक के बैलेंस से मैच कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कैश बुक के बैलेंस से मैच, क्योंकि हमको क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस दे रखा है। तो इससे मैच करने के लिए हमें क्या करना होगा, इससे मैच करने के लिए हमें यहाँ पे भी प्लस करना होगा 1600 रुपीज़ को, तो हमारा जो है बैलेंस मैच हो जाएगा कैश बुक से। तो इसके लिए हमने करा 1600 को प्लस, तो 1600 को हम क्या करेंगे, प्लस के कॉलम में लिखेंगे, और यहाँ हमने क्योंकि प्लस करा है इसलिए यहाँ हम लिखेंगे ऐड। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, चेक डिपॉजिटेड। ठीक है, चेक हमने डिपॉजिट करा है 2500 का चेक डिपॉजिट करा है, और उसको जमा भी हो गया है वो, लेकिन उसकी जो भी एंट्री है वो कैश बुक के अंदर नहीं हुई है। ठीक है, मतलब आपने एक चेक जो है सीधे बैंक में भेज दिया, बैंक ने जमा कर लिया, लेकिन आप उसकी एंट्री कैश बुक में करना भूल गए। ठीक है, तो अगेन हम एक और रेफर करते हैं, ये आपकी पासबुक, ये आपकी कैश बुक, और आपका जो चेक है वो 2500 रुपीज़ का है, तो हम यहाँ पे 3000 अमाउंट ले लेते हैं कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस क्या है, पहले मैच है, पहले कोई गड़बड़ नहीं है, 3000 का बैलेंस दिखा रहा है। अब क्या होता है कि आपने चेक जो है बैंक में भेज दिया है, बैंक में वो क्या हो गया, कलेक्ट हो गया, जमा भी हो चुका है, तो आपके बैंक अकाउंट में क्या हो गया, पैसा आ गया है, तो पासबुक में बैंक ने एंट्री कर दी, तो पासबुक में कितना कर दिया, 2500 प्लस कर दिया। ठीक है, बैंक ने, तो आपका पासबुक का बैलेंस दिखा रहा है 5500 रुपीज़। लेकिन क्या हुआ है, साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में कि आप जो है रोकड़ बही में कैश बुक में उसकी एंट्री करना भूल गए हैं, तो एंट्री आपने नहीं करी है कैश बुक में, इसलिए कैश बुक का बैलेंस तो उतना के उतना ही दिखा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कैश बुक के बैलेंस से मैच करने की, तो हम जब कैश बुक के बैलेंस से मैच करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, पासबुक के बैलेंस में से जो है 2500 रुपीज़ माइनस करना पड़ेंगे। जब हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारा पासबुक का बैलेंस जो होगा वो कैश बुक के बैलेंस से मैच हो जाएगा। तो हमने सेकेंड स्टेज में क्या करा है, 2500 रुपीज़ माइनस कर दिए हैं, इसलिए हमें यहाँ पे माइनस के कॉलम में 2500 रुपीज़ लिखना है, और आपको यहाँ ट्रांजैक्शन भी लिखना है, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक but not entered in cash book। और क्योंकि हमने इसको माइनस करा है इसलिए यहाँ हम लिखेंगे लेस। अब हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन बचा हुआ है, ठीक है, चलिए लास्ट ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। मतलब आपने जो है 29 दिसंबर को 8000 के जो चेक थे वो बैंक में भेजे ताकि आपके अकाउंट में पैसे आ जाए, डिपॉजिट करे आपने, मतलब बिजनेसमैन ने, बट क्या हुआ कि वो 31 दिसंबर तक डिपॉजिट नहीं हुए, 31 दिसंबर के बाद हुए होंगे, लेकिन हम जो अभी कर रहे हैं वो 31 दिसंबर तक का ही देख रहे हैं, तो 31 दिसंबर तक वो क्या हुए, डिपॉजिट नहीं हुए। रफ वर्क में समझेंगे इसे, तो एक कैश बुक आपकी और एक आपकी पासबुक मान लेते हैं, और हमारा ट्रांजैक्शन 8000 का है, हम 9000 का अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही बैंक में चेक भेजे गए तो सबसे पहले एंट्री कहाँ हुई होगी, कैश बुक के अंदर हुई होगी,
क्योंकि हमने बिजनेसमैन ने चेक भेजे तो बिजनेसमैन के हिसाब से तो उसके बैंक अकाउंट में 8,000 रुपीज़ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कैश बुक का जो बैलेंस है बैंक कॉलम का वो 17,000 का दिखा रहा है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि 31 दिसंबर तक जो है बैंक ने कलेक्ट नहीं करा, उन चेक को क्लियर नहीं करा, तो 31 दिसंबर तक तो पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई। ठीक है, तो पासबुक का बैलेंस कितना दिखा रहा है, 9,000 ही दिखा रहा है। हम यहाँ पे किससे मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, कैश बुक से। तो हमें इससे मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8,000 प्लस करना होगा। जब हम 8,000 को प्लस कर देंगे तो हमारा पासबुक में जो बैलेंस होगा वो 17,000 हो जाएगा, जो कि कैश बुक से मैच हो जाएगा। तो यहाँ 8,000 आपने क्या करा है, प्लस करा है, तो इससे हम प्लस के कॉलम में लिखेंगे। और क्योंकि इसको प्लस करा है इसलिए यहाँ पे हम ऐड लिखेंगे। इस लाइन को हम खींच लेते हैं थोड़ा और। फिर इस प्रकार से आपको चारों लाइंस खींचना है। ठीक है, इसके बाद आपको माइनस साइड का टोटल करना है और फिर प्लस साइड का टोटल करना है। प्लस साइड में आपका 6,000, 100, 1,600 और 8,000 है, जिसका टोटल करेंगे आप तो आ जाएगा 15,700 रुपीज़। उसी प्रकार से माइनस साइड में आपका 6,850 और 2,500 है, तो टोटल करने पे ये हो जाएगा 9,350 रुपीज़। ठीक है, अब मैंने बताया है इन दोनों को माइनस करने के बाद जो भी बैलेंस होगा, जिस साइड ज़्यादा लिखा है उस साइड उसके नीचे निकाला जाएगा। तो इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस निकलेगा 6,350 रुपीज़। ठीक है, इसको हम 15,700 के नीचे लिख देंगे और इसके सामने लिखेंगे हम बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, ऊपर आपने पासबुक लिखा था, पासबुक के हिसाब से आपको बैलेंस दे रखा था और हमने आंसर में जो बैलेंस निकाल दिया वो निकाल दिया है कैश बुक के अकॉर्डिंग। तो बैलेंस एज पर कैश बुक निकाल लिया हमने। और अब आपको ये देखना है कि फेवरेबल साइड ज़्यादा है या अनफेवरेबल साइड ज़्यादा है। तो देखिए, तो प्लस साइड ज़्यादा है, इसका मतलब फेवरेबल साइड ज़्यादा है। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग जो फेवरेबल साइड होती है वो कौन सी होती है, डेबिट साइड। इसलिए हम यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, डेबिट। ये हमारा एक प्रैक्टिकल हो गया। एंड वी डिड दिस प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग टू द बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस।